अगर आज हम आपसे पूछें कि भारत की आबादी इस समय, जब आप डीएनए देख रहे हैं और हमारी ये बात सुन रहे हैं, इस समय भारत की आबादी कितनी है, तो आपके पास जवाब के तौर पर सिर्फ शायद एक अनुमान होगा कि अंदाजा लगाकर शायद इतनी हो सकती है। आप में से कुछ लोग कहेंगे 135 करोड़ है, कुछ कहेंगे 140 करोड़, कुछ लोग 140 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपको ये नहीं पता हो कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं। अब सोचिए, जब आपको ये नहीं पता कि आपके परिवार में, आपके घर में कितने लोग हैं, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि घर के खर्चे और घर की ज़रूरतें क्या हैं और आपको अपने घर की प्लानिंग कैसे करनी है। इसी तरह देश भी एक घर की तरह होता है, देश भी एक परिवार की तरह होता है, और उस परिवार को चलाने वाले व्यक्ति के पास, यानी देश की सरकार के पास, ये पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसके घर में कितने लोग रहते हैं, उसके परिवार में कितने लोग रहते हैं, और उन परिवार के लोगों की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए हमें किस तरह की योजनाएं बनानी होंगी। और इसीलिए अपने परिवार की लोगों की का ध्यान रखने के लिए, जरूरतें जानने के लिए हर सरकार दुनिया भर में अपने लोगों की गिनती कराती है, जिसे आप जनगणना कहते हैं। हर 10 साल में हमारे यहां जनगणना होती है। अब तक ये काम मैनुअल तरीके से होता था, जैसे लोग, सरकारी जो अधिकारी होते थे, सरकारी कर्मचारी घर घर जाते थे एक रजिस्टर लेकर, और हर घर में हर परिवार से मिलते थे और उनका पूरा डेटा इकट्ठा करते थे। और तब ये एक्सरसाइज जो थी ये महीनों वर्षों तक चलती रहती थी, क्योंकि देश इतना बड़ा है। और तब जाकर कहीं ये पता चलता था कि हमारे देश में कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी ज़रूरतें क्या क्या हैं, वो किस वर्ग के हैं, किस और बाकी के उनके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, किन के पास कच्चा मकान है, किसके पास पक्का मकान है। लेकिन वर्ष 2021 की जो जनगणना है, वो जो इस बार की जनगणना होगी, वो इलेक्ट्रॉनिक जनगणना होगी, डिजिटल जनगणना होगी। यानी अब आपको अपने देश की आबादी जानने के लिए 10 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से आप कोरोना वैक्सीनेशन के एक एक आंकड़े को हर सेकंड कोविन ऐप पर अपडेट होते हुए देख सकते हैं कि अब तक हमारे देश में कितने लोगों को वैक्सीन लग गई और कितने लोगों को लग रही है, लाइव डेटा आपके पास आता है। उसी तरह आपको देश की आबादी अब हर सेकंड अपडेट होते हुए दिखाई देगी। हमारे देश में हर सेकंड कितने लोग पैदा हुए, उनमें से कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां हैं, ये अब आप सब कुछ रियल टाइम में देख सकेंगे। केंद्र सरकार ने जनगणना के पुराने रूप को बदलने का फैसला किया है, और इसमें अब आपके घर कोई सरकारी कर्मचारी पुराने जमाने का रजिस्टर लेकर नहीं आएगा, बल्कि इसकी जगह अब एक डिजिटल रजिस्टर बनाया जाएगा। और बच्चे का जन्म होते ही उसका नाम इस डिजिटल रजिस्टर में दर्ज हो जाएगा। इसी तरीके से किसी की अगर मृत्यु होगी तो डेथ सर्टिफिकेट बनते ही उसका नाम जनगणना रजिस्टर से डिलीट हो जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति 18 साल का होगा, उसका नाम अपने आप वोटर लिस्ट में आ जाएगा। इसी तरह किसी की मृत्यु होगी तो उसका नाम इस लिस्ट से हट जाएगा। यानी यह रजिस्टर सरकार को आबादी का रियल टाइम डेटा देगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह देश की डिजिटल तरीके से होने वाली जनगणना 100% सही और सटीक होगी। आज के जमाने में कोई भी सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का लोगों को तब तक पूरा फायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक उसके पास बिल्कुल सही डेटा ना हो। डेटा इस युग की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बिना कोई नीति 100% सफल नहीं हो सकती। कोरोना के समय हमने इस दिक्कत को देखा भी। कितने लोगों को वैक्सीन देनी है, कितने लोगों को स्वास्थ्य बीमा देना है, कितने लोगों को मुफ्त का राशन पहुंचना है, कितने लोगों के बैंक में सीधा पैसा ट्रांसफर होना है। इस सब के लिए डेटा चाहिए होता है। उस व्यक्ति का नाम आपके पास होना चाहिए, कहां रहता है पता होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका मोबाइल फोन नंबर होना चाहिए। ये सब डेटा है, और जब आपके पास ये डेटा होता है तभी आप उसको वैक्सीन पहुंचा सकते हैं, उसके बैंक में पैसा डाल सकते हैं और उसकी तमाम तरह की मदद कर सकते हैं। भारत में जनगणना हर 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। हमारे देश में अब तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। 8 बार ये अंग्रेजों के समय हुई थी और 7 बार आजादी के बाद से अब तक हो चुकी है। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी और आखिरी बार 2011 में हुई थी। इसके बाद इसे 2021 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये हो नहीं पाई। लेकिन अब जब ये होगी तो ये बिल्कुल नए तरीके से होगी, जिसमें आपको एक एक व्यक्ति का सही डेटा आपके पास होगा और आप जब चाहे घड़ी में टाइम देखने की तरह ये देख पाएंगे कि इस समय आपके देश की सही आबादी क्या है, आपके देश में वोटरों की सही संख्या क्या है।
और उनके बाकी के जो पैरामीटर्स हैं वो भी क्या हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.